आए मैम, आपको लेके चलते हैं हमारे ऑपरेशनल असेंबलिंग यूनिट में। यहाँ देखिए आपको प्रोडक्शन सिखाई जाती है, असेंबल किया जाता है। बल्ब की एसकेडी आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें असेंबल होता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर चिप है, हाउसिंग में फ़िक्स करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको प्रेस किया जाता है। प्रेसिंग के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, इसकी वायर कट होती है। जब बल्ब की असेंबलिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी लेज़र प्रिंटिंग करते हैं, जो कि हमारे इस रूम में है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बल्ब की लेज़र प्रिंटिंग होती है, जिसमें बल्ब को रखा जाता है और इसकी लेज़र प्रिंटिंग यहाँ से होती हुई उसके बाद इसको लेके जाते हैं बॉक्स के अंदर, बल्ब को रखा जाता है। ये देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमारी कुछ टूल्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इधर नज़र आ रही है। उसके बाद देखिएगा जब बल्ब तैयार हो जाता है तो बॉक्स जो है वो पहले से ही मेंटेन करके रखे होते हैं, डिवाइड किए होते हैं। बॉक्स के अंदर बल्ब को रखा जाता है और उसे पैक कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका नाम और किस मकसद के लिए आप आज यहाँ पे तशरीफ़ सर आए हैं? मेरा नाम अक्सा है। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आई हूँ। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, और उसके बाद हमारा काफ़ी असर रसूख है उसके अंदर। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। तो क्या बेसिकली आपकी सोच क्या है, किस मकसद के तहत आप आज यहाँ पे आई हैं? सर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब्स की भी हैं और सर्च भी की, लेकिन इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। जितना मैंने अपना खर्च किया था उतना मुझे अर्न नहीं हो रहा था। तो एक दिन आपकी वीडियो मेरे फेसबुक पे आई, तो उसको मैंने देखा, फिर मैंने सर्च किया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये काम तो मतलब इजी था। मैंने लड़कियों को भी करते हुए देखा, ख़वातीन को भी करते हुए देखा। आपकी फैक्ट्री को मैंने विजिट भी अभी करके आई हूँ। बेशक इसमें कोई शक तो नहीं है। काम मुझे बहुत आसान लगा है, मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर सकती हूँ। बेशक मैम, जितनी भी ख़वातीन हमारी बहनें हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बेहतरीन काम को लेकर चल रही हैं। मैम ये हमारी सारी सेल टीम के यहाँ पे बैठे होते हैं, जो कि इंडोर आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे हमारी सेल टीम और कस्टमर केयर टीम सारी देख रही होती है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी क्यूरीज आती हैं, आपको जो रेट लिस्ट सारी शेयर होती है वो यहाँ से शेयर होती है। ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट हमारा आप लोगों के लिए बैठा हुआ है कि आप लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है जब आप कॉलिंग करते हैं, जो यूएन है, जो कंपनी की पहली आवाज़ है, वो उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे एलसी डिपार्टमेंट है, जो कि उस डिपार्टमेंट को लीड कर रही है मैम। और जितने भी आपकी जो बेसिक पहली क्यूरीज आएंगी वो मैम हैंडल आउट करेंगी। उसके बाद आपके जितने भी बिल्स बनेंगे, उसका जितना भी हिसाब किताब आएगा वो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहा होता है, और अकाउंटेंट सारे आपके बिल्स के हवाले से जितना भी आपका पार्सल जा रहा है या फुल सामान जो जा रहा है, स्टॉक जितना भी आउट होता है उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहा होता है। उसके बाद हमारी जो पूरी फैक्ट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एडमिन के मामलात हैं वो हमारे एडमिन का डिपार्टमेंट देख रहा है, जिसको सर वसीम साहब हेड कर रहे हैं। और ये जितने भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग नज़र आती है और सारी जो चीज़ें नज़र आती हैं वो बेसिकली हमारा LGS डिपार्टमेंट है, जिसको मैम हबीबा देख रही हैं। और मोर ओवर जो हमारी सारी जो टीम है और जो पूरी फैक्ट्री के अंदर आपको सारे एम्प्लॉयज़ जो नज़र आते हैं और उनमें जो यूनिटी आपको नज़र आती है और जो एक वन इमेज नज़र आता है, वो उसके पीछे पूरे HR डिपार्टमेंट का हाथ है, जिसको मैम इकरा देख रही हैं। और ऊपर ऑपरेशंस हों या नीचे हों, उस सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैन पावर आपकी होती है, देखें जो ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी भी कंपनी का, वो बड़ा मैटर करता है। तो उसके मोर ओवर आपके जितने भी ग्राफिक्स की मामलात आते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो यहाँ पे अबू हैदर उसको देख रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी मैनेजमेंट टीम है, सेम एज इट इज़ हमारी ऑपरेशंस की जो टीम है जिससे आप मिलकर आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह हम कंपनी को बेहतर अंदाज में लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स और जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। बेताशा हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपने आई होप सो कि सारी चीज़ों को देखा होगा। तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ पे ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस रहा है आपका? सर बाकी जो काम है, जाहिर बात है मार्केटिंग वगैरह तो ये तो वक्त के साथ सीखने से आएगी, वो तो मैंने कभी की नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आती। बिल्कुल सही है। तो मैंने जो ऊपर बनाना सीखा है, देखा है बल्ब को, वो मुझे लगता है कि मैं बना सकती हूँ और इजीली उसको, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने एक दो अभी बनाए भी हैं, तो मेरे लिए आसान है वो। देखिए मैम, इस पूरे बिजनेस को करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक कि आप इस यहाँ पे खुद इसको बनाने लग जाएं, या नंबर 2 आप बना बनाया बल्ब हमसे ले लें।
अगर आप खुद बनाने की तरफ जाएंगी तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि आपका सारा का सारा रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ता है। रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको टूल्स और मशीनरीज चाहिए होती हैं। आपकी जितनी टूल्स और मशीनरीज हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लें कि 20,000 तक आज, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी आ चुका है, तो 20,000 तक आपके सारी औजार मशीनें आपकी आ जाती हैं इस कारोबार को शुरू करने के लिए। जब आपने 20,000 की मशीनें खरीद ली तो अब आपकी बात आएगी खाम माल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त टॉप 5 कंपनीज के अंदर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे ISO सर्टिफाइड हैं और वारंटी और क्वालिटी इसके ऊपर हैं। तो आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो सिर्फ फ़कत वही रॉ मटेरियल मिलेगा जो रिदम अपने बल्ब्स में इस्तेमाल करती है। ठीक हो गया मैम? मतलब आपने अगर तो अपना ब्रांड शुरू करना है, हम वो भी आपको करा के दे सकते हैं, या आप हमारा ही ब्रांड को लेके चलना चाहें खाम माल की शक्ल में, रॉ मटेरियल की शक्ल में, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो इसके अंदर एक तो ये चीज़ आ गई मैम। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कहती हैं कि यार ये सारा काम करना, उसकी बजाय मैं तैयार माल की तरफ आ जाऊं, तो आप रेडी प्रोडक्ट भी हमसे परचेज कर सकती हैं, तो हम आपको तैयार माल भी प्रोवाइड कर देंगे। नहीं सर, तैयार माल की तरफ से मैं अभी नहीं आऊँगी क्योंकि वो थोड़ा मार्केटिंग वाला सिस्टम हो जाता है, तो मैं उस तरफ अभी जाना नहीं चाहती। सर जैसे आपने कहा कि 20,000 की मशीनरी है, तो 20,000 की मशीनरी वो तो एक 20,000 चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कितनी रकम चाहिए होगी कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकूँ? मैम पहला रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। लमसम अगर आप देखें तो आप कितना कैश इजीली मैनेज करा सकती हैं? सर 70-80,000 तक मैं करवा सकती हूँ। 70 से 80 हज़ार आप मैनेज कर सकती हैं। अगर तो मैम आप 70 से 80 हज़ार ईजिली मैनेज कर सकती हैं तो आप मशीनरी में 15 से 20 हज़ार की आपकी मशीनरी होगी। उसके बाद आपके पास कैश बचता है जिसका आप खाम माल परचेज कर सकती हैं, यानी कि 50 से 60 हज़ार का आप खाम माल परचेज कर लें। उसका खाम माल को आप रेडी करेंगी, तैयार करेंगी, और तैयार कर आप उसको फिर आगे मार्केट के अंदर सेल आउट करेंगी, जिसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है सर, बल्ब तो मैं चले बना लूँगी, मेरे घर में भी लोग हैं वो मिलके मेरी मदद कर देंगे, फिर मैं इनको आगे सेल आउट कैसे करूँगी? मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा था, इसकी वजह से मैं आपसे देखें ये वाकई मुश्किल काम होता है कि बेचा कैसे जाएगा। बना तो हर कोई ही लेता है, लेकिन बेचना मुश्किल काम है, जिसके लिए रिदम एलईडी बल्ब की ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हर इतवार को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ट्रेनिंग ले सकती हैं। पहली चीज़ है, उसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना। आप आएँ सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक हमारी ट्रेनिंग्स आप ले सकती हैं, जिसके अंदर आप सीखती हैं कि बल्ब को बेचा कैसे जाता है या कोई भी प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है। नंबर 2, जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है यार बेचा कैसे जाता है, तो फिर आपने बेचना कहाँ है उसको समझा जाता है। देखिए आपके ही करीबी एरिया के अंदर, मोहल्ले के अंदर बहुत सी किराने की दुकानें हैं, रिटेल की शॉप्स हैं, वहां पे आप आसानी बेचा जा सकता है जो जो उनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ओके सर, अगर मुझे एक ये भी है कि अगर मैं बना लूँ और मुझसे सेल आउट ना हो तो फिर क्या आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी है ऐसी? देखिए मैम, सबसे पहली चीज़, जैसा आप गुमान करेंगे वैसे अल्लाह ताला मामलात आपके लिए कर देगा। ठीक है, अगर आज आप पॉजिटिवली सोचकर कदम लेके चलना चाहती हैं तो मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आपको हर्डल्स नहीं आएंगी, आपको परेशानियां नहीं आएंगी, आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपको ज़रूर आएंगे। और वो चैलेंजेस और वो हर्डल्स आपको ही स्ट्रांग बनाते हैं कि आप कैसे मार्केट में सर्वाइव करेंगे। ऐसा नहीं आपको धक्के नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। उसकी तैयारी के लिए तो ही हमने हुनर सीखो का प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ पे हम सिखाते हैं कि आपने कैसे बेचना है। सर इस दफ़ा तो मैं आ गई हूँ, मतलब मैं सामान भी अपना साथ ले जाऊँगी, लेकिन मुझे क्या हर दफ़ा इतने दूर से आना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा बिल बनवाएंगी, अपना ऑर्डर लिखवाएंगी, और ऑर्डर लिखवाने के बाद आपका साथ ही स्टोर में से साथ ही साथ सारा सामान आपका डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके अकाउंट से क्लियरेंस होने के बाद। अब जब आपने घर जाना है, काम की तरफ ध्यान देना है, तो आपका जो फॉलो होगा वो क्या होगा, आप मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर जो भी हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ आपने इन टच रहना है। आपके कोई भी क्यूरीज होंगे, सवालात होंगे या ऑर्डर होगा, आप हमारे सेल पर्सन को आप मोबाइल के ऊपर ऑफिशियल नंबर जो कि गिवन बिलो आपको नजर आ रहे हैं और सारी चीज़ों पे हर जगह आपको नजर आता है हमारा, दैट इज 0311447711। इस गिवन नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है और ऑर्डर लिखवा देना है। वो जो आप ऑर्डर लिखवाएंगी वो ऑर्डर की पेमेंट आपने हमारे ऑफिशियल बैंक अकाउंट जो हैं उसके अंदर आपने करवा दिया। जब आपने वो करवाने के बाद
कंपनी को आपने स्लिप भेजनी है, कंपनी विद इन नेक्स्ट वर्किंग डेज के अंदर आपको डिस्पैच करवा देती है बिल्टीज के थ्रू। जो भी आपका शहर है पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, पांचों सूबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनली एक्सपैंड कर चुके हैं। हमारा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी शिपमेंट्स जाती हैं, हमारे इंग्लैंड में शिपमेंट जा रही है, हमारी इराक के अंदर और ईरान के अंदर शिपमेंट्स गई हैं। तो आपका सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है माल भिजवाना। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान, चारों सूबों में, पांचों सूबों के अंदर हम माल डिस्पैच करा रहे हैं कार्गो के जरिए, आपकी ट्रेन के जरिए, आप टीसीएस या लैपर्ड सर्विसेज कोरियर सर्विस के जरिए हम माल को सप्लाई दे रहे हैं। सर वैसे तो मुझे बल्ब का कोई आइडिया नहीं था, मैंने तो घर में अपने सिर्फ बल्ब लगे हुए देखे थे, 0 वाट का पता था और छोटे बड़े बल्ब, मुझे तो वाट का कोई आइडिया नहीं था। वो तो इधर आके मुझे पता चला है कि सर वाट और बल्ब के अंदर चिप और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ आके पता चली हैं। और आपने अभी बताया कि 12 वाट जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी तो जितना मेरा बजट है, मैंने जितनी अमाउंट अभी आपको दे सकती हूँ वो तो 12 वाट में ले जाऊँगी सर। इंशाल्लाह मेरा काम अच्छा चल जाएगा। तो जब मेरा काम चल जाएगा तो मुझे बता दें कि आगे ऐसे कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनको मैं लेके जाऊँ जो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों और मार्केट में ज़्यादा जिनकी डिमांड है सर। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त सवाल है मैम आपका ये। इसके अंदर देखिए मैम, दो चीज़ें समझिएगा, बल्ब की वैरायटी और लाइट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम अभी बल्ब्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है 12 वाट का, ये तो टिकटों की तरह बिकता है, ठीक हो गया। 12 वाट के बाद आपका 18 वाट है, 18 वाट से पहले 7 वाट है, 5 वाट है, 3 वाट है और 0 वाट है। सेम इसी तरह जब आप कमर्शियल लाइट साइड पे जाते हैं तो आपका 20 वाट, 25 वाट, 30, 40, 50 और 60 वाट के सारी वैरायटी आती है, जो कि आप बड़ी बड़ी प्लाजाज, शॉप्स और कमर्शियल साइट्स पे आपको नजर आता है। सेम इसी तरह आपकी आजकल घरों के अंदर सीलिंग्स का बहुत ज़्यादा रवाज चल रहा है। आप घरों के अंदर देखेंगे तो आपकी एसएमडी डाउन लाइट्स लगी होती हैं, पैनल लाइट्स लगी होती हैं, आपकी ट्यूबलाइट्स बदल चुकी हैं। वो शीशे वाली जो ट्यूबलाइट थी चौक वाली, वो अब बदल के अब आपकी सिंपल ट्यूबलाइट्स के अंदर आ चुके हुए हैं, जो कि हमारे पास बेहतरीन उसकी प्रोडक्शन है। तो आप वो तैयार कर सकते हैं और उसको सेल आउट करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं या स्ट्रीट हैं, उसकी स्ट्रीट लाइट्स हम बना रहे हैं, हम फ्लड लाइट्स उसको तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप पे। लेकिन अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो बल्ब्स और एसएमडी डाउन लाइट्स, इन दो आइटम्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इन दो आइटम से आप आगे एक्सपैंड कर सकती हैं। ठीक है सर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बल्ब की कोई नाव हाव नहीं थी, तो मुझे क्वालिटी का कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी में फ़र्क कैसे मुझे पता चले? जैसे ये बहुत ज़बरदस्त सर देखिए मैम, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल और कंपनी का यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा अवेलेबल है। हमारा पेज आप लाइक कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर रिदम एलईडी बल्ब के नाम से। आप हमारा चैनल जो इंजीनियर मोहसिन सफराजवीर के नाम से है, एज अ बिजनेस ट्रेनिंग के हवाले से, वहाँ पे बेतहाशा मैंने वीडियोस दी हुई हैं कि कैसे आप क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो उन चैनल्स के ऊपर आप जाकर और फेसबुक और यूट्यूब को आप स्टडी करके साथ साथ आप सीखती चली जाएंगी। लेकिन कट डाउन शॉर्ट सारी बातों को आसान कर देते हैं। आपको अगर ये भरोसा हो जाए कि ऑडी की जैसी गाड़ी का इंजन आपके पास अगर मिल जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो सेम लाइक दैट वे, अगर आपके पास रिदम की क्वालिटी आपको रॉ मटेरियल में मिल जाए तो फिर आपकी क्वालिटी की आपको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिदम हर एक स्टेप को देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, जिसके पास एफबीआर, एसईसीपी और सारी सर्टिफिकेशन, सीना, स्काडा, पीएलसी की सर्टिफिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पीईसी सर्टिफाइड और माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जो आपकी परेशानियां थी, जो नॉलेज आपको नहीं मिलना था, वो सारी रिसर्च हमने कर ली अपनी लैब्स में, अपनी लेबोरेटरीज के अंदर, और एक एक चीज को हमने चेक कर लिया। तो आपका बहुत सा काम हम कर चुके हैं। तो वो सारी क्वालिटीज हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाते भी चले जाएंगे। हर इतवार को आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपका ये सफर बहुत जबरदस्त चलेगा और रिदम हमेशा आपके साथ, कदम ब कदम आपके साथ चलेगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत सी कन्फ्यूजन दूर कर दी और मुझे लगता है कि मेरे लिए काम और ज़्यादा आसान हो गया। बस मुझे खुशी होती है कि आप जैसी जो मोटिवेटेड बहनें हमारी और आप जैसे लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। अगर आप पहला कदम लेते हैं तो आपको देखकर बहुत से ऐसे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां, जिनकी आप रोल मॉडल बन जाते हैं और आपको देखते हुए वो भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। आजकल बाहर चले जाने का रवाज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए कुछ अपने लिए और कुछ अपने घर वालों के लिए करने का जो जज्बा है, ये सबके अंदर मुश्किल है। लेकिन आप जैसी खवातीन को देखकर लोग जरूर मोटिवेट होंगे और मैं चाहूंगा
कि आप पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच।